गुड इवनिंग एवरीवन। हम कर रहे हैं सेट्स के एक्सरसाइज 1.4। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 25 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। 35 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें से 24 क्या हैं उनको क्रिकेट खेलना पसंद है, 16 हैं उनको फुटबॉल खेलना पसंद है। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिकेट भी पसंद है एंड फुटबॉल भी पसंद है। जब भी हमारा एंड आ जाए इसका मीन्स क्या है, हमने इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो हमने निकालना है क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं, 35। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब कितने हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, 24। हमने ए है वो क्रिकेट के लिए लिया है एंड जो बी है वो हम किसके लिए लेते हैं, फुटबॉल के लिए, तो वो कितने हैं, 16। तो हमने क्या निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है कि कितने हैं जिनको फुटबॉल भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएगा, 35 इक्वल्स टू 24 प्लस 16 माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस के ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 40 माइनस के 35। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। तो कितने हो गए, 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। इंटरसेक्शन निकाला, एंड आया, इंटरसेक्शन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, कि 400 स्टूडेंट्स के सर्वे में क्या है कि जो 100 है वह लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। 100 को क्या लिस्टेड किया गया कि वो क्या है, एप्पल जूस जिन्होंने लिया, और 150 जिन्होंने ऑरेंज जूस लिया, एंड 75 हैं जिन्होंने दोनों लिया, एप्पल जूस भी और ऑरेंज जूस भी। तो हमने फाइंड करना है कि कितने हैं जिन्होंने ना तो एप्पल जूस लिया और ना ही ऑरेंज जूस लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हमें क्या निकालना है इसके लिए, जितने टोटल आएंगे यूनियन, मतलब कि सारे, पहले हम 400 स्टूडेंट्स का सर्वे किया है हमने, तो 100 तो वो हैं जो एप्पल जूस ले रहे हैं, 150 वो है जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं, एंड 75 है जो दोनों ले रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं लिया, चाहे एप्पल लिया नहीं ऑरेंज लिया, तो हमने वो निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम वो निकालेंगे जितने टोटल हैं उनमें से हम क्या माइनस कर देंगे, हम वो माइनस कर देंगे जिसमें क्या है एप्पल जूस वाले भी आ रहे हैं और ऑरेंज जूस वाले भी आ रहे हैं, मतलब कि यूनियन को माइनस कर देंगे हम टोटल में से। तो हमारे पास यूनियन नहीं है तो हम पहले यूनियन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या ले लिया, कितने हैं जो एप्पल जूस ले रहे हैं वो 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख लिया, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं वो 150 हैं। ठीक है, तो हमने 150 हैं जिन्होंने क्या लिया है ऑरेंज जूस, तो ये हो जाएगा 150, और 75 कितने हैं जिन्होंने क्या है बोथ ऑरेंज एंड एप्पल जूस लिया है। तो एन ए इंटरसेक्शन देखो बोथ आया, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 75। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम यूनियन निकालते हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि जो 400 है ना, ये तो हमारा यूनिवर्सल हो गया एक तरीके से। यूनियन तो हमें पता ही नहीं है ना, अभी हमारे पास कितने हैं यूनियन नहीं पता कि कितने आ रहे हैं, जिन्होंने वो सारे मिलाते हैं ना यूनियन में, कि जिसके अंदर हम सबको इकट्ठा कर देते हैं, ऑरेंज जूस वालों को भी एप्पल जूस वालों को भी, वो भी हमने इकट्ठे किया जिन्होंने दोनों लिए, वो सारे यूनियन में आ गए। बट ये है कि ये क्या है, जो 400 है ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इनमें से कहीं ऐसे भी तो है जिन्होंने नहीं लिया, तो वो हमने बताना है कितने हैं। तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि कितने हैं जिन्होंने लिया है, तो यूनियन आएगा। तो एन ऑफ ए क्या आ गया 100 प्लस एन ऑफ बी क्या आ गया 150 माइनस के 75। तो ये क्या आ जाएगा 250 माइनस के 75 इक्वल्स टू 175। तो
नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास 175। अब हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास 75। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने, हमने ये निकालना है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या है ना तो एप्पल जूस लिया, नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। ओके, तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स who were taken neither apple juice nor orange juice। ठीक है, तो पर कैसे निकल जाएगा, क्या कर रही हूँ मैं, तो ये जगह 400 टोटल है, माइनस के 175 यूनियन में से माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 2 to 5 स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने एप्पल जूस लिया और ना ही जिन्होंने ऑरेंज जूस लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th कि इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। 80 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या स्कोर किया फर्स्ट क्लास मार्क किसमें, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अब यहाँ क्या आ रहा है, और आ रहा है, जब भी हमारा और आए तो हम यूनियन यूज़ करेंगे, और जब भी हमारा एंड आए तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ और है, इसका मतलब यूनियन होगी ये, मतलब कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो गया 80 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑब्टेन किया फर्स्ट क्लास मार्क इन मैथमेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्लास मार्क एंड 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ। ओके, 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ मैथमेटिक्स में लिया है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 50, और कितने हैं मैथ्स में और इंग्लिश में और मैथ्स दोनों में जो जिन्होंने लिया है वो कितने हैं 10 स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 10। तो कितने स्टूडेंट्स हैं हमने बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिक्योर फर्स्ट क्लास मार्क इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश में। तो इसके अंदर हमने ये नहीं बताना कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी 50 in mathematics and then student English and mathematics both. Okay. हाँ, तो इसके अंदर हमें क्या बताना है, देखो हमने बताया एन ऑफ ए, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या है, हमने बताना है कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश ओनली लिखा है ना, मतलब कि एन बी माइनस ए निकालना है हमने, मतलब सिर्फ वो निकालने हैं जो कि ए में ना हो पर सिर्फ बी में हो, मतलब कि वो मैथ्स में नहीं होने चाहिए, ओनली लिख दिया ना। ये नहीं बोला हमें कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में मार्क्स सिक्योर किए, वो बताते तो अलग चीज़ होती, लेकिन यहाँ पे क्या है ओनली लिख दिया, इस वजह से क्या करेंगे हम एन बी माइनस ए निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने एन ऑफ ए 50 ले लिया, हमने ए को मतलब मैथ्स वाला ले लिया, तो हम बी माइनस ए निकालेंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, वही वाला फॉर्म लगाएंगे, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब एन ऑफ ए हमारे पास है, तो अभी पहले हम एन ऑफ बी निकालेंगे। ठीक है, एन ऑफ बी निकालेंगे तभी आएगा हमारा आंसर, तो हम क्या करेंगे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन है हमारे पास, है का हमारे पास, तो अब क्या है हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमें वो एन बी माइनस से जो हमने पिछले लास्ट वीडियो में किया था वो हमारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एन ऑफ ए क्या हो गया हमारे पास 50 प्लस एन ऑफ बी माइनस के 10 और एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास 40 आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एन ऑफ बी आ गया हमारे पास, तो एन बी माइनस ए निकालना है, तो हमें पता है फॉर्मूला एन बी माइनस ए का क्या होता है, एन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी क्या हो गया 40, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास 10, तो क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। एन बी माइनस ए कितने 30 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश में मार्क्स को सिक्योर किए हैं, मैथ्स में नहीं किए। बी माइनस ए मतलब जो बी में हो पर ए में ना हो, ये ए में नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है, वो वाले स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ पीपल
50 है जो स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड 30 है people speak English but not Hindi. All the people speak at least one of the two language. How many people speak English? कि ना group of peoples हैं जिसके अंदर जो 50 हैं, देखो 50 हैं जो इंग्लिश एंड हिंदी, एंड आ गया तो मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया हमारे पास 50 हो गया, जो क्या है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। एंड जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो क्या है सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते। ओके, तो जो कि सिर्फ इंग्लिश बोलते हिंदी में नहीं बोलते, तो एन ए माइनस बी मतलब कि जो ए में हो पर बी में ना हो, ऐसे कितने हैं 30 हैं। तो ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, तो हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश ओनली, कितने हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, मतलब एन ऑफ ए निकालना है हमने यहाँ पे। ओके, एन ऑफ ए, क्योंकि सिर्फ ये बताने हैं कि जो सिर्फ इंग्लिश, हाउ मैनी डे स्पीक इंग्लिश, ओनली नहीं बोला, ओनली वाले तो हमें पता है ए माइनस बी 30 हैं ऐसे जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं पर हिंदी नहीं बोलते। अब हमारे पास फॉर्मूला है एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ से एन ऑफ ए निकल जाएगा, ये कितना है 30, ये तो हमें निकालना ही है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, ये क्या हो गया 50, तो एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30 प्लस 50, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 80, मतलब कि कितने हैं इंग्लिश बोलने वाले 80 हैं, 80 पीपल्स। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 16 स्टडी इंग्लिश, कि 40 स्टूडेंट्स में से 16 क्या है जो स्टडी करते हैं इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकनॉमिक्स, 5 है वो स्टडी करते हैं इंग्लिश एंड इकनॉमिक्स दोनों, 14 है वो अकाउंटेंसी एंड इकनॉमिक्स, एंड 2 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। इफ़ ईच स्टूडेंट study at least one of the 3 subject, find the number of student who study English and accountancy, और सेकेंड पार्ट में क्या है इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया 40 स्टूडेंट्स है टोटल, तो मतलब 3 है देखो इसके अंदर इंग्लिश अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, तो इसके अंदर ए बी सी आएगा, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 40 दे रखा है। उसके बाद 16 कितने हैं जो सिर्फ स्टडी करते हैं, सिर्फ नहीं है 16 है जो स्टडी करते हैं इंग्लिश, क्योंकि सिर्फ ओनली आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 16 एंड 22 अकाउंटेंसी, तो एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 22, एंड जो इकोनॉमिक्स है वो 26 है, तो एन ऑफ सी इक्वल्स टू 26। अब जो 5 हैं वो स्टडी करते हैं इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो मतलब कि एन ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि मैंने सी को इकोनॉमिक्स लिया है, तो एन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5। उसके बाद है जो 14 है वो अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, तो मतलब एन बी इंटरसेक्शन को अकाउंटेंसी को मैंने बी लिया है, तो ये जगह 14। तो और जो 2 है वो स्टडी करते हैं 3 सब्जेक्ट्स, सॉरी ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो मतलब कि तीनों में कॉमन है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए। अब हमें क्या निकालना है, हमने निकालना है कि कितने हैं जो इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी करते हैं, मतलब हमने क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ओके, अब हम कैसे निकालेंगे इसको, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इसके लिए फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। ठीक है, फिर माइनस क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, देखो पहले ए बी फिर बी सी, फिर क्या आ जाएगा सी ए इंटरसेक्शन सी, फिर हम क्या कर देंगे तीनों की इंटरसेक्शन। ओके, अब यहाँ पे जो जिसकी वैल्यूज़ दे रखी है उसको पुट कर लेते हैं। यूनियन दे रखा है क्या है वो 40, एन ऑफ ए कितना दे रखा है हमारे पास 16, एन ऑफ बी दे रखा है हमारे पास 22, एन ऑफ सी दे रखा है हमारे पास 26, एंड ए इंटरसेक्शन बी हमें दे नहीं रखा, ये हमने निकालना है। ओके, और बी इंटरसेक्शन सी 14 और ये 5 और ये सारा 2, इधर साइड हम सॉल्व करेंगे।
66 माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस 19, तो सीधा लिख देती हूँ NA इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया। ये क्या सॉल्व किया हमने फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या सॉल्व करना था हमें कि कितने हैं इंग्लिश अकाउंटेंसी, जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी तो पढ़ते हैं बट इकनॉमिक्स नहीं पढ़ते, इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ते हैं बट इकनॉमिक्स नहीं पढ़ते। तो ये क्या है इंग्लिश और अकाउंटेंसी की। ओके, अब देखो कितने हैं। अब ये क्या है जो इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश अकाउंटेंसी पढ़ते हैं बट नॉट इकनॉमिक्स, सी भी आएगा यहाँ पे। अब देखो 7 तो हैं जो हमारे पास इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। अब टोटल कितने हैं जो सारे पढ़ते हैं अकाउंटेंसी, मतलब कि कॉमन कितने हैं जो तीनों पढ़ते हैं, वो 2 है। तो उसमें से हमने क्या निकालना है जो सिर्फ इकनॉमिक्स, जो इकनॉमिक्स नहीं पढ़ते। तो 7 माइनस 2 कर देते हैं इसमें से, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ते हैं वो तो 7 हैं। अब जो तीनों पढ़ते हैं मतलब तीनों सब्जेक्ट हैं जिनके पास इंग्लिश अकाउंटेंसी एंड इकनॉमिक्स, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी वो पढ़ने वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो जगह 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।